हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने इस YouTube चैनल टीके कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10 का गणित पढ़ेंगे जो चैप्टर 12 है, एक्सरसाइज 12.1 है। और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हल करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने थ्योरी का क्लास दिया था। अगर उसका वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो जा कर के देख लीजिए। थ्योरी देख लीजिएगा, तभी आप लोग को यह समझ में आएगा। अगर आप लोग थ्योरी नहीं देखिएगा तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप जा कर के थ्योरी को देख लीजिए और फिर इस वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर यदि नए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर हम कक्षा 10वीं और 12वीं के आर्ट्स के सभी विषयों की तैयारी बिल्कुल आसान तरीक़ों से हिंदी माध्यम द्वारा कराते हैं। और साथ ही साथ इस चैनल पर ऑनलाइन टेस्ट भी होता है और नोट्स भी दिया जाता है। यदि आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं, तो वहाँ से आप लोग जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए यह स्टार्ट करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ध्यान से पढ़िए। दो वृत्त की त्रिज्याएं 19 और 9 cm दिया गया है। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे चूंकि दिया गया है, क्या दिया गया है? दो वृत्त की त्रिज्याएं, एक वृत्त की त्रिज्या 19 है और दूसरी वृत्त की त्रिज्या जो है 9 cm है। तो इसको हम R1 लिख सकते हैं। R1 बराबर 19 cm और R2 बराबर 9 cm। कोई दिक्कत? अब देख, सवाल में कह रहा है कि इन दोनों बड़ी वृत्त की परिधि जो है बराबर है और उस जो न्यू वृत्त की जो परिधि बन रहा है उसके योग के ये दोनों जो परिधि जो है क्या है? बराबर है। तो देखिए, हम लोग को त्रिज्या ज्ञात करना है। उस नए वृत्त की। देख लीजिए, हम यहाँ पे एक और फिगर बना दे रहे हैं, थोड़ा सा देखिएगा। ये जो नया वृत्त बना है इसकी जो परिधि है इन दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर है यह वृत्त की परिधि। कोई दिक्कत? ठीक है। तो देखिए, हम लिखेंगे हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? नए वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? थ्योरी क्लास में बता दिए हैं 2πr। देखिए, यह जो वृत्त है ये जो वृत्त ये दोनों वृत्त के योग के बराबर है। यह वृत्त यानी इस वृत्त की जो परिधि है ना, इस वृत्त की जो परिधि है इन दोनों वृत्त के परिधि के योग के बराबर है। तो नए वृत्त की परिधि बराबर इन दोनों वृत्तों के परिधि का योग, यानी कि 2πr1 प्लस 2πr2। इस वृत्त की जो परिधि है ना इन दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर है। इसलिए नए वृत्त की परिधि बराबर πr1 प्लस πr2। ओके, तो देखिए 2πr बराबर, यहाँ इसमें 2π है और इसमें 2π है, तो 2π हम कॉमन काट लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2πr1 प्लस r2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, तो देखिए यहाँ पे हम 2π से 2π कटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बचेगा यहाँ पे r बराबर, R1 का मान कितना है यहाँ पे देखिए, तो 19 cm लिखा हुआ है R1 का मान। तो R1 का मान है 19 cm प्लस R2 का मान यहाँ पे 9 cm है। देखिए यहाँ पे R2 का मान कितना है? 9 cm।
तो R बराबर 19 × 9 = 28 cm। यानी कि एक नए वृत्त की जो त्रिज्या है ये कितना हो जाएगा 28 cm। इसलिए लिखें यहाँ पे नए वृत्त की त्रिज्या बराबर 28 cm। आंसर समझ में आया। चलिए इसका अब हम दूसरा सवाल को जो है हल कर लेते हैं। सवाल को ध्यान से देखिए, स्क्रीन पर दिख रहा होगा आप लोग को। कह रहा है कि दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 8 cm और 6 cm है, तो उस वृत्त की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। ठीक है, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें त्रिज्या बराबर था और इसमें क्षेत्रफल बराबर है। देखिए कैसे हल होगा। सबसे पहले हम एक नया वृत्त को यहाँ पे बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे सेंटर हो गया। अब कह रहा है एक का त्रिज्या 8 cm है और दूसरा का त्रिज्या जो है 6 cm है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करना है। उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। ठीक है, जैसे कि लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया है बोलिए आप लोग, वृत्त की त्रिज्या यानी कि R1 बराबर 8 cm और R2 बराबर देखिए यहाँ पे 6 cm दिया है। ठीक है, और ये जो नया एक वृत्त बना है इसका त्रिज्या ज्ञात करना है और इसका जो क्षेत्रफल है ये दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, लिखेंगे चूंकि दिया गया ये सब हो गया, R1 दिया है। अब देखिए अब R ज्ञात करना है, नए वृत्त का त्रिज्या निकालना है, नए वृत्त। ठीक है, तो कैसे होगा, लिखेंगे हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है πr²। इसके पहले थ्योरी में हम बता चुके हैं, यदि थ्योरी का वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाकर के देख लीजिएगा। तो πr² होता है और इसका जो त्रिज्या है, इसका जो त्रिज्या ज्ञात करना है और इसका जो क्षेत्रफल है इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। ये बराबर πr1² प्लस πr2², क्योंकि जो नया वृत्त का क्षेत्रफल है और इस नया वृत्त का जो क्षेत्रफल है इसका ये दोनों वृत्त क्षेत्रफल के योग के बराबर है यह वृत्त। ठीक है, तो क्या करेंगे, πr² बराबर पाई इसमें से हम कॉमन कर ले लेंगे, हो जाएगा। तो R1² प्लस R2² करेंगे। तो यहाँ पे हम पाई से पाई कटा दें, कोई दिक्कत। तो R² बराबर R1 का स्क्वायर, यहाँ पे देखिए R1 का मान कितना है 8 है, तो अगर हम 8 का स्क्वायर करें और प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 × 8 = 64 प्लस 4 × 6 = 36 हो जाएगा। यानी कि देखिए R² बराबर 64 को 36 को कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। बराबर के इधर R जो है स्क्वायर में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट में हो जाता है। तो R बराबर 100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 10। यानी कि नए वृत्त का जो त्रिज्या है कितना cm है 10 cm, इसका आंसर हो जाएगा। ये जो नया वृत्त बना है अब इसका त्रिज्या हम लोग को मालूम चल गया 10 cm। कोई दिक्कत। चलिए तीसरा चौथा सवाल इसके आने वाले वीडियो में हम हल करेंगे। तो यदि आप वो भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं आशा करता हूं कि ये दोनों सवाल आप लोग को भलीभांति समझ में आ गया होगा। यदि आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए
और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।